यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा था। दोनों ने मिलकर उस वस्तु को कीचड़ से बाहर निकालने का निर्णय लिया, लेकिन शीघ्र ही वे अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। वह एक पीले चेहरे वाला डेडपूल निकला। भयभीत होने के साथ-साथ अन्ना को अभूतपूर्व निराशा भी महसूस हुई। यह अनुमान लगाया गया कि वे दोनों इस कीचड़ से बचकर नहीं निकल सकेंगे। दलदली भूमि। जब जैक दूसरे व्यक्ति का बैग उतार रहा था, तो उसे गलती से एक बंदूक मिल गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि मृतक कोई शिकारी होगा। बंदूक में 2 राउंड बचे हैं। बैग में गोलियां, चाकू और अन्य सामान भी मिला। जैक को अचानक एक विचार आया, अगर वह बैकपैक को पट्टियों में काट दे और उन्हें एक साथ जोड़ दे, तो यदि वे पास की चट्टानों को रस्सी से बांध पाते, तो शायद वे इस संकट से बच सकते थे। इसलिए वे रस्सी बनाने का काम शुरू करने में देर नहीं लगा सके। लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। यह इतना आसान है। रस्सी इतनी लंबी नहीं है कि वह निकटतम पत्थर तक पहुंच सके। अगर जैक अपने कपड़े उतार भी दे, तो भी वह इतनी लंबी दूरी तक नहीं पहुंच सकता। निराश थे, तभी अन्ना को अचानक हवाई जहाज की गर्जना सुनाई दी। यद्यपि उन्होंने हाथ उठाकर मदद के लिए आवाज लगाई, फिर भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन दोनों को पहचान पाना असंभव था। अन्ना ने जल्दी से एक लाइटर उठाया और संकट का संकेत भेजने के लिए पटाखे जलाने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ से सने बैकपैक की पट्टियां तोड़ना आसान नहीं था। तनाव बढ़ गया था और वे अवसर को हाथ से जाते हुए देखते रहे, कुछ भी करने में असमर्थ रहे। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन वे दोनों अभी भी बिना किसी की मदद के दलदल में फंसे हुए थे। भूख और प्यास से व्याकुल अन्ना असहाय होकर आंसू बहाने लगे। जैक अपनी पत्नी को साहसिक यात्रा पर ले जाने के लिए खुद को दोषी मानता रहा। दोनों ने एक दूसरे को बचाव के लिए इंतजार करने के लिए प्रोत्साहित किया। सहायता का आगमन। इस समय अन्ना को अचानक भय से पता चला कि एक विशालकाय सांप धीरे-धीरे जैक के पीछे आ रहा था। दोनों इतने भयभीत थे कि उनमें हिलने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही जहरीला सांप नजदीक आया, अन्ना ने बंदूक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अन्ना ने जल्दी से अपने पति को कसकर गोफन से लपेट लिया